गुजरात चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी प्रचार करेंगे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। आज गुजरात के चुनावी रण में उतरेंगे एमपी के सीएम शिवराज। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुजरात दौरा। आज 4 सभाओं में हिस्सा लेंगे। 19 से 21 नवंबर तक पीएम मोदी गुजरात में रहेंगे। पीएम गुजरात में 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से विकास कार्य पर बैठक बुलाने पर घमासान मचा। विरोध में उतरे सांसद सत्यदेव पचौरी ने बैठक न कराने के लिए मंडलायुक्त को पत्र लिखा। 2 और सांसदों के भी साइन। ग्लोबल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी तेज। समिट के दौरान सबसे ज्यादा अमेरिका की 53 और यूके की 25 कंपनीज शामिल होंगी। निवेश के लिए 304 विदेशी कंपनियों को यूपी में लाने की तैयारी। लखनऊ के गोमती नगर के 22 में 16 जमीनों की रजिस्ट्री पाई गई फर्जी। रजिस्ट्रार कार्यालय में दूसरी जमीनों का लेखा जोखा दर्ज। प्राधिकरण मामले में जल्द दर्ज कराएगा एफआईआर। भदोही में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा एंड फैमिली पर शिकंजा कसा। 10 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने जारी किया आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी में धर्मांतरण कानून को लेकर 507 से ज्यादा गिरफ्तारियां। 291 मामले दर्ज हुए। 150 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने कबूली जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात। अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक आज। निर्माण समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। लखनऊ में निधि हत्याकांड मामले में फरार आरोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित। तलाश में पुलिस की 9 टीमें लगी हैं। देर रात आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई। ज्ञानवापी फैसले के बाद वेब के प्रांत मंत्री ने बुलाई खुशी जताई। बोले असत्य पर सत्य की जीत। ज्ञानवापी केस पर हनुमानगढ़ी के महंत महेंद्र दास का बयान। कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे ज्ञानवापी की लड़ाई। बलरामपुर में ज्ञानवापी केस पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक पलटू राम का बयान। कहा जिस तरह से अयोध्या मामले में जीत मिली थी उसी तरह ज्ञानवापी में भी हमारी जीत होगी। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह खुश हुए। कहा यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। प्रदेश में लगातार फैल रहे डेंगू पर योगी सरकार सख्त। कोरोना की तर्ज पर तैयार होगी डेंगू की रिपोर्ट। निजी पैथोलॉजी वाले नहीं वसूल पाएंगे ज्यादा पैसे। ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई होगी। शामली में बिना शासन की अनुमति के संचालित 251 मदरसे। डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट पर अध्ययन किया जा रहा। जल्द अल्पसंख्यक मंत्रालय मदरसा बोर्ड के साथ सर्वे रिपोर्ट पर मीटिंग करेगा। खतौली से बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग। अब्बास अंसारी को ईडी की टीम आज कोर्ट में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 दिन की कस्टडी के बाद पेशी। आजमगढ़ में रौना पार के शांति शिक्षा निकेतन सोहराभार स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे। छात्रा के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत पर मारपीट। नाराज टीचर ने छात्रा और उसके परिजनों को पीटा। कासगंज के ढोलना में गाली देते हुए कोतवाल का वीडियो वायरल। कोतवाल गाली देते और किसी को थाने से भगाते हुए दिख रहा है। इटावा के सिविल लाइन इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर टेम्पो और ठेले में टक्कर मारी। हादसे में 8 लोग घायल। लखनऊ में सीएम योगी से 2017 बैच के आईपीएस अधिकारियों ने मुलाकात की। 14 अधिकारियों को सीएम से मिलने का मौका मिला। अमरोहा के रजबपुर पीपली दाऊद गांव में हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। हादसे में 4 लोग घायल। हादसे की वजह का पता नहीं। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मछुआरों को दी जाएगी नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी से पाली जाएगी मछलियां। मछलियों का गंदा पानी खेत में जाएगा जिससे खेत उपजाऊ बनेगा। राम जन्मभूमि केस की पक्षकार और हाईकोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने किया निधि गुप्ता का समर्थन। निधि के केस को फ्री में लड़ने का ऐलान किया। आरोपी सुफियान को दिलाएंगे कड़ी से कड़ी सजा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद पर प्रशासन का शिकंजा। अतीक अहमद के भाई अशरफ की संपत्ति कुर्क होगी। 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में कुत्ते के काटने का मामला। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आदेश, मालिक को देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना, अस्पताल का खर्चा भी देना होगा। झांसी में प्रेमनगर के निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास मारपीट, दबंगों ने कार से खींचकर एक युवक की लात घूंसों और डंडों से पिटाई की, घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का खराब सड़कों पर बयान, कहा सड़कों की खराब गुणवत्ता पर सख्त कार्रवाई होगी। 2 सड़कों और एक लघु सेतु का लोकार्पण भी किया। लखनऊ में सपा विधायक रविदास महलोत्रा ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए, कहा सड़क टूटी हुई है, साफ सफाई नहीं है, नालियां जाम है, मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर भारत नेपाल की सीमा 72 घंटे सील रहेगी। 84 किलोमीटर सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने जांच और गश्त बढ़ा दी, सभी आने जाने वालों पर कड़ी नजर। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे हॉस्पिटल्स। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव रंजन गौतम की छापेमारी, 4 अस्पतालों पर कार्रवाई, नर्सिंग होम में मसाज मशीन से अल्ट्रासाउंड। यूपी के कासगंज में सपा नेता नफीस अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 1,28,60,000 की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई, प्रशासन ने 47 संपत्तियों को चिन्हित किया। अलीगढ़ के कुवारसी इलाके से एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए, पॉर्न फिल्म देखकर गलत तरीके से संबंध बनाने के आरोप, एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। प्रयागराज के फाफामऊ में घरवालों को बंधक बनाकर लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से लूट के रुपए, ज्वेलरी, बाइक के 7 कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद। गाजीपुर जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन ट्रेनिंग अस्पताल गोला बाजार का स्थल निरीक्षण किया। डीएम को निर्माण कार्य में कई जगह कमियां मिली, ठेकेदार को वसूली के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश। चंदौली में हेरोइन तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 462 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा के गजरौला में हनी ट्रैप से जुड़े गैंग ने पत्रकार को बनाना चाहा शिकार, शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। फतेहपुर में सड़क हादसे में दादा पोते की मौत, पोते को साइकिल से स्कूल ले जा रहे थे दादा, बस ने टक्कर मारी। बांदा में 5 दिन पहले लापता हुए बच्चे का शव मिला, तालाब में अयांश का शव मिला। अलीगढ़ में चालक का वर्कशॉप में शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हरदोई में सट्टेबाज गैंगस्टर का आतंक, सट्टे का काम करने से मना करने पर युवक को मुर्गा बनाकर पीटा, कार्रवाई कर रही है पुलिस। महोबा में पूर्व प्रधान से कानूनगो ने रिश्वत मांगी, ऑडियो वायरल हुआ, उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। मेरठ में लाचार हुई ट्रैफिक व्यवस्था, धड़ल्ले से लोग उड़ा रहे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। चित्रकूट में स्कूली छात्रों ने यातायात के प्रति जागरूक किया, नुक्कड़ नाटक कर लोगों को पढ़ाया यातायात का पाठ। शामली में न्यायिक अधिकारी के आवास को चोरों ने निशाना बनाया, आवास के ताले तोड़कर एक एलईडी और लैपटॉप चोरी किया। एटा में एक्सिस बैंक के एटीएम से चोरी हुए 26 लाख की घटना का खुलासा, पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किए। फिरोजाबाद में अधिकारी का कुत्ता पुलिस के लिए सिरदर्द बना, अधिकारी की पत्नी ने थाने में हंगामा किया। अमरोहा में किसान के घर में आग लग गई, लाखों का नुकसान। आगरा में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, पूर्व प्रधान पर बंदर ने हमला किया, छत पर गिरने से पूर्व प्रधान की हालत गंभीर। बहराइच में बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मारी, अधिवक्ता की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। गाजियाबाद के खोड़ा थाना पर तैनात सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, सीसीटीवी उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत मांगी। आगरा में खुदकुशी से पहले युवक का वीडियो वायरल, आईटी प्रूफ से दोस्तों पर लगाया लोन लेने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। 14 नवंबर को युवक ने फांसी लगाई थी। कौशाम्बी में दुर्गा भाभी सेतु में कई जगह दरारें आई, शरारती तत्वों पर पुल क्षतिग्रस्त करने का आरोप, पुलिस से पुल की सुरक्षा की भी मांग की। मथुरा में जिम संचालक को गोली मारी, घायल, कृष्णा गुप्ता अस्पताल में भर्ती, थाना गोविंद नगर इलाके का मामला। एटा में बदमाशों के हौसले बुलंद, शांतिनगर में एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के शिक्षक के घर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। शाहजहांपुर में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़, 4 चोर गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा स्मार्टफोन भी बरामद। धर्मांतरण कानून पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले धर्मांतरण को लेकर सरकार बनाने जा रही है सख्त कानून, देवभूमि में धर्मांतरण मंजूर नहीं। धर्मांतरण कानून पर पक्ष विपक्ष आमने सामने, बीजेपी ने धर्मांतरण कानून को सही बताया, कांग्रेस का वार, ये सरकार की तुष्टीकरण की नीति। उत्तराखंड में स्काउट गाइड मदरसों में भी अनिवार्य होगा, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा स्काउट गाइड आत्मरक्षा के लिए जरूरी। स्कूटी सवार घायलों को देख सीएम धामी ने रोका काफिला, पायलट कार से युवकों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का निर्देश।
सीएम धामी ने पंचायती राज की बैठक में फैसला लिया, जल्द ग्राम प्रधानों को आपदा निधि का पैसा दिया जाएगा। देहरादून में हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर मंत्री चंदन रामदास का बयान, कैबिनेट के फैसले को अच्छा कदम बताया। बोले नैनीताल में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उठाया गया कदम। हाईकोर्ट शिफ्ट करने के फैसले को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध, हाईकोर्ट गेट के बाहर अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर कांग्रेस का बयान, बीजेपी सरकार अपने ही फैसले को पलट रही है। उत्तरकाशी में उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल, भू कानून लाने की मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। हल्द्वानी में साइंस सिटी के साथ देश का पहला एस्ट्रो पार्क विकसित होगा, राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली, अंतरिक्ष से जुड़े अध्ययन किए जा सकेंगे। अल्मोड़ा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति साहू ने जेल का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कैदियों से बात की, बोली कैदियों को रोजगार से जोड़ने की जरूरत। बागेश्वर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद, 1 महीने से बना हुआ था आतंक, कई जानवरों को निवाला बना चुका था गुलदार। उधम सिंह नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 63,70,000 रुपए नगद और 11 किलो चांदी बरामद की, कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। नो मनी फॉर टेरर पर दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 72 देशों के प्रतिनिधियों के बीच आतंक की फंडिंग पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार, बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। सावरकर के अपमान पर राहुल के खिलाफ सावरकर के पोते ने दर्ज कराई शिकायत, उद्धव बोले राहुल का बयान मंजूर नहीं, केंद्र बताए कब देगा भारत रत्न। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड, दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिली। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए पुलिस आफ्ताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर जाएगी, पुलिस के हाथ अभी तक खाली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब जाने माने पंजाबी गायक बब्बू मान को जान का खतरा, बब्बू मान को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। गैंगस्टर बम्बिहा से फोन पर धमकी मिलने का आरोप, फेंस बनकर बब्बू मान के खिलाफ साजिश का शक। बब्बू मान को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क, पंजाब पुलिस ने सिंगर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान बड़ी उड़ान कामयाब, इसरो ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S। नॉर्थ कोरिया अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने यूएन में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई, कहा झूठ फैलाने की कोशिश नहीं होगी कामयाब, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। गाजापट्टी में एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में 21 लोगों की मौत, कई घायल। इराक के सुलेमानिया शहर में विस्फोट, गैस टैंक में बड़ा धमाका, हादसे में 6 की मौत, 16 घायल। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग, अमेरिका को कड़ा जवाब देने की धमकी के बाद मिसाइल दागी। म्यांमार में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर 700 कैदियों को रिहा किया जाएगा, तख्ता पलट के दौरान जनता को उकसाने के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे 13 और लोगों को सुनाई गई फांसी की सजा, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दायर हुए आरोप। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद राष्ट्रपति ने इलाके का दौरा किया, पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस ने नहीं यूक्रेन ने दागी थी। चीन में फिर देखा कोरोना वायरस का कहर, ग्वांगझू शहर में 2.5 लाख के करीब कोरोना बेड लगाने की योजना, पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब नए केस दर्ज। पेरिस में वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन, नाराज प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। केन्या की राजधानी नैरोबी में बहुमंजिला इमारत ढह गई, इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।